और पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में अमन के लिए 5 नुकाती मंसूबे पर इत्तफाक। ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब वांग यी की बीजिंग में मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़ौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे के लिए जल्द अज जल्द मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। शहरियों और गैर फौजी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। हमलों से मुतासरा इलाकों तक बिला रुकावट इंसानी मदद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले रोकने की अपील। पाकिस्तान और चीन का आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी और बहाली का भी मुतालबा। 5 नुकाती मंसूबे में शामिल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर। ईरान पर हमले फौरी रोक दें, चीन का अमेरिका और इसराइल को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कशीदगी मजीद बढ़ने से रोकें, चीन अमन बहाल करने के लिए तामीरी कोशिशें जारी रखेगा। आलमी तनाज़ात पर चीन और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है, दोनों मुल्क अमन और इंसाफ पर यकीन रखते हैं। ईरान में तारीख़ी मुकामात की तबाही अफसोसनाक है। हाल ही में 3 चीनी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से घुस रहे हैं। तेल हमसे खरीदो या हिम्मत करके आबनाए हुर्मुज़ जाकर खुद ले लो। सदर ट्रंप यूरोपीय ममालिक पर बरस पड़े। फ्रांस और बरतानिया को आड़े हाथों लिया। अपने पैगाम में कहा, आपको अब खुद लड़ना होगा। अमेरिका मदद नहीं करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे आप हमारे लिए नहीं आए। यूरोपीय ममालिक का रवैया गैर मददगार रहा, जो याद रखेंगे। ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचे की तबाही का भी दावा कर दिया। स्पेन और फ्रांस के बाद इटली का भी ट्रंप को साफ जवाब। अमरीकी फौजी तैयारों को लैंडिंग की इजाज़त देने से इनकार। इटली हुकाम के मुताबिक फैसला कौमी मफादात और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रख कर किया। अमरीकी तैयारों की सिसली एयरबेस पर उतरने के लिए पेश की इजाज़त नहीं ली गई। एक तरफ इत्तेहादियों की मदद ना मिलने का शिकवा और डील की बातें, तो दूसरी तरफ ईरान को धमकियां। अमेरिका के वजीर जंग पीट हेगसेथ कहते हैं, ईरान सिफारती रास्ता इख्तियार करे, आने वाले दिन फैसला कुन होंगे और ईरान कुछ नहीं कर सकेगा। मुआहिदा ना हुआ तो मजीद सख्त हमले करेंगे। मुज़ाकरात की मेज़ खुली है, लेकिन फौजी दबाव में कोई कमी नहीं आएगी। ज़रूरत पड़ने पर अमेरिकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिकी वजीर का ईरानी बहरिया के 150 जहाज तबाह करने का दावा। कहा, ईरान की क़यादत, नेवी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान की सप्लाई चेन मुकम्मल तबाह हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करने को तैयार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुआवनीन से कहा कि ईरान जंग खत्म करने को तैयार रहें, चाहे अपना हुर्मुज़ बंद रहे। अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर अपना हुर्मुज़ खोले का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करना चाहते हैं। मार्च के आखिरी रोज ईरान पर सबसे खतरनाक बमबारी। अमेरिका और इसराइल ने 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम दाग दिए। इस्फहान में गोला बारूद के बड़े डिपो को निशाना बनाया गया। ज़ेर ज़मीन तनसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का इस्तेमाल भी किया गया। सदर ट्रंप ने इस्फहान में धमाकों की वीडियो शेयर कर दी। अमेरिका और इसराइली फ़ज़ाई हमलों में तेहरान में धमाके, कई इलाकों की बिजली बंद। ईरान में शहादतों की तादाद 3486 हो गई। 236 बच्चे भी शामिल। 707 अफराद की शनाख्त ना हो सकी। हमलों में ईरान के 760 स्कूल, 300 से ज़ायद तिब्बी मराकज़ को नुकसान पहुंचा। 90,000 से ज़ायद रहायशी इमारतें भी तबाह। हिफा में इजरायली रिफाइनरी पर दूसरी बार हमला हुआ। इजराइल में हर वक्त सायरन की गूंज, शहरी खौफ में मुब्तला। ईरान ने दुबई की बंदरगाह के करीब कवैती खाम तेल के टैंकर को निशाना बनाया गया। दुबई में मिसाइल के टुकड़े गिरने से मकान में आग लग गई। 4 अफराद जख्मी। सऊदी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल नाकाम बनाने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ के करीब कार्गो कश्ती पर हमला, 8 अफराद हलाक हो गए।
जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और सेहूनी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें, 4 इसराइली फौजी मारे गए, मुतअद्दिद टैंक भी तबाह। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में इसराइली फोर्सेस पर 43 हमलों का दावा। 4 फौजी अड्डे, 8 बस्तियों, 4 चौकियों को निशाना बनाया गया। उधर लेबनान ने ईरान के सफीर मोहम्मद रजा शेबानी को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सफीर का वापस जाने से इनकार। आपनाए हुर्मस में टोल सिस्टम नाफिज नहीं होने देंगे। जंग के बाद आपनाए हुर्मस का कंट्रोल अमेरिका संभाल लेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है आपनाए हुर्मस पर ईरान का दायमी कंट्रोल कबूल नहीं। ईरान का कंट्रोल ख़त्म करने के लिए सदर ट्रंप के पास कई फौजी और सफारती ऑप्शंस मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइल मारे गए। 36 को फजा में ही तबाह कर दिया। अब तक 433 बैलिस्टिक, 19 क्रूज मिसाइल और 1977 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। हमलों में 2 फौजी एहलकार शहीद हो गए। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 8 शहरी जाँ बहक, 188 जख्मी हुए। अमेरिकी फोर्सेस का खत्ते से निकलने का वक्त आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पुरअज़्म सऊदी अरब को बरादर और काबिल एहतराम मुल्क करार दे दिया। कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाइयाँ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। दुश्मन अरबों का एहतराम करता है, ना ही ईरानियों का। वो किसी को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता। सब ने देखा कि हमने उनके फ़िज़ाई कमान के साथ क्या किया। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ का कहना है कि ट्रंप खारिज जजीरे पर फ़ौज भेजने का फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन वापसी का फ़ैसला हमने करना है। पासदाराना इनकलाब की अमेरिका और इसराइल को धमकी। अपने पैगाम में कहा, जिस तरह हमारी क़यादत को उनके घरों में निशाना बनाया गया, उसी तरह तुम्हारी क़यादत को भी उनके घरों में निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बचत और किफ़ायत शुआरी के लिए जारी इक़दामात के नफाज के हवाले से इजलास। कम आमदनी वाले तबकात को मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में रिलीफ पहुँचाने के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिका वज़ारतों को सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कफ़ायत जारी पॉलिसी से मुतालिक तजावीज़ पेश की। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के हल के लिए जारी सफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। ईरान की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का कहना है, अमेरिका और इसराइल की जारहियत रोकने और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। दोस्त और बरातुल मुल्क पाकिस्तान की नेक नियति और सिफारती काविशें काबिल कदर हैं। चंद अहम नुकात पर मज़ीद वजाहत आइंदा ट्वीट्स में पेश करूँगा। बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, बादल खूब गरजे बरसे। कई इलाकों में यालाबारी। कसूर में तेज हवाओं के बाइस दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, 4 अफराद जख्मी हुए। बारिश से सड़क किनारे बरामदे की छत गिरने से 2 ख़वातीन समेत 6 अफराद जख्मी। मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले का कल से आगाज। तेज हवा और गरज चमक के साथ बादल खूब बरसेंगे, यालाबारी भी होगी। पंजाब में 4 अप्रैल तक बारिशें मतवक्के। रावलपिंडी, मरी, गुजरावाला, फैसलाबाद, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन में बादल बरसेंगे। कराची में आइंदा 3 रोज मतला जज़्बी अबर आलूद रहने का इम्कान। 2 और 3 अप्रैल को रिमझिम होगी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला नए खतरे की जद में। ग्लेशियाई झीलें फटने की दहाने पर माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। PTMA के मुताबिक चित्राल अपर, चित्राल लोअर, अपर दीर, सवात और कोहिस्तान अपर में ग्लेशियर पिघलने के करीब है। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग जैसे वाकयात का खदशा है। अवाम नदी नालों के करीब ना जाएं। सयाहों को भी इन इलाकों में जाने से रोक दिया गया।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप हैक, व्हाट्सएप से लोगों को पैसों की अदायगी के मैसेजेस। चेयरमैन पीटीआई की तमाम अहबाब से रकम भेजने की अपील। कहा कि मेरा व्हाट्सएप सुबह 11 बजे के करीब हैक किया गया, व्हाट्सएप को मेरे मोबाइल से डिलीट भी कर दिया गया। अली जफर हत्या इज्जत केस जीत गए। अदालत ने गुलकारा मीशा शफी को 50 लाख रुपए जुर्माना। एडिशनल सेशन जज लाहौर आसिफ हयात ने केस का फैसला सुनाया। मीशा शफी ने गुलकार अली जफर पर हिरासत करने का इल्जाम आयद किया था। अली जफर ने 2018 में मीशा शफी पर 1 अरब रुपए हत्या इज्जत का दावा दायर किया था। 8 वर्षों में 283 पेशियां हुई। इस दौरान 9 जजेस का तबादला हुआ। अली जफर ने सिंध के वजीर मेहनत, अफरादी कुव्वत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ सईद गनी का पब्लिक न्यूज़ कराची ब्यूरो का दौरा। ब्यूरो चीफ समर अब्बास और टीम से मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने पब्लिक न्यूज़ के सहाफ़ती किरदार को सराहा। कहा पब्लिक न्यूज़ ने कम वक्त में मेन स्ट्रीम मीडिया में अहम मकाम हासिल किया है। पब्लिक न्यूज़ सनसनी फैलाए बगैर पेशा वराना सहाफ़ती फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहा है। ईंधन बचत इक़दामात के बाद स्कूलों की आर्जी बंदिश खत्म। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के तालीमी इदारे कल खुलेंगे। स्कूलों की तातीलात में मजीद इजाफा नहीं होगा। हफ्ते में 5 रोज़ तदरीसी सरगर्मी और 2 दिन छुट्टी होगी। तमाम इम्तहानात और असेसमेंट तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। 1 तोला सोना 2,800 रुपये फी तोला महंगा। नई कीमत 4,78,762 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 2,501 रुपये के इजाफे से 4,10,461 रुपये हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 260 रुपये बढ़कर 7,784 रुपये हो गई। आवाम के लिए बिजली का मीटर लगवाना भी महंगा हो गया। लेस्को ने मीटर की फीस 6,400 से बढ़ाकर 21,300 रुपये कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्फिन को बिजली के नए मीटर्स और केबल के लिए सारिफ को 17,700 रुपये अदा करना होंगे। सिक्योरिटी चार्जेस 3,600 रुपये उसके अलावा अदा करना होंगे।